तो आज जो है 2022 में होने वाली जो एग्ज़ाम है, जो अभी अभी बीता हुआ एग्ज़ाम है, जो भी छात्र एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं उनका जो फिजिक्स का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको अभी सॉल्व करने वाले हैं। उसका आंसर देंगे फटाफट। और 70 क्वेश्चन है, 70 का 70 आंसर दे रहे हैं। आप लोग देखिए फटाफट 2022 में जो भी अभिन्न एग्ज़ाम जो हुआ है उसका आंसर है। तो जैसा कि आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पहला जो क्वेश्चन है वह यह है कि एक डायोड चार डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, कितनी होती है? तो यह आंसर ए, इसका आंसर क्या होगा? ए, 0.25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर बता देना है। तो डिस्पर्सिव पावर ओमेगा बराबर क्या होता है? तो ओमेगा बराबर होता है म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू आई माइनस 1। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ए होगा। इसका भी आंसर क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कांच के एक लेंस जिसका अपवर्तनांक दिया हुआ है 3/2 और उसकी फोकस पानी में, जो अब पानी का अपवर्तनांक दिया है तो पानी में फोकस बता देना है। यानी पानी में फोकस क्या होगा? तो पानी में फोकस क्या होगा? तो जब भी हम फोकस निकालेंगे तो फोकस का जो सूत्र होता है उस पर बैठा के निकालेंगे तो आ जाएगा कितना? तो ये आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। FW पानी में 4FA के बराबर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संबंध वर्णित प्रकाश की तीव्रता I प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के लिए सही है? क्या? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका भी ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी, 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या? तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में सोडियम का कार्यफलन क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम? सोडियम का वर्क फंक्शन क्या होता है? तो सोडियम का वर्क फंक्शन जो होता है 2.75 इलेक्ट्रिक वोल्ट। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? तो न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वह A-Z होती है। यानी ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा नहीं है? तो ऐसे में प्रकाश तरंग जो है विद्युत तरंग है, एक्स किरण और रक्त किरणें, लेकिन ध्वनि तरंग नहीं है। क्यों? क्योंकि यह हवा विदाउट माध्यम के नहीं चल सकता है, लेकिन प्रकाश बिना माध्यम के भी चलता है। तो 8 नंबर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पारदर्शी माध्यम हीरे के लिए क्रांति कोण का मान होता है। तो हीरा के लिए क्रांति कोण का मान कितना होता है? तो 24.41। क्या?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोन ऊर्जा क्या होता है? तो फोटोन ऊर्जा जो होता है वो Hv होता है। फोटोन ऊर्जा क्या होता है? Hv होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H बराबर होता है। तो H बराबर किसके होता है? तो होता है B0 म्यू नॉट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है? तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए कौन सही है? तो स्टेप ऑफ में क्या होते हैं? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, यानी सेकेंडरी में लो होगा और प्राइमरी में लो होगा और सेकेंडरी में हाई होगा। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्ट धारा के लिए प्रेरित प्रतिघात का मान होता है। तो प्रेरित प्रतिघात का मान कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारावाही कुंडली की विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण का मान क्या होता है? NIA होता है। क्या होता है? NIA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे, पावर जो होता है VRMS IRMS cos फाई होता है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति गुणांक बराबर होता है। तो शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है? तो R/Z के बराबर होता है। शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है? तो R/Z के। LR परिपथ में जो है वह कलांतर का मान क्या होता है? तो कलांतर निकालते हैं तो Z/R जो होता है वह कलांतर होता है। तो Z का मान ओमेगा L होता है। तो ऑप्शन जो है सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या? आप लोग को LR परिपथ जो है ना बताए थे कि LR परिपथ जो होता है वो कैसा होता है, इसके लिए आप लोग को बताए थे LR LRC ये सब परिपथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात होता है। तो VS बटा मैंने वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी बटा वोल्टेज ऑफ प्राइमरी के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RC का विमीय सूत्र होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक होता है। तो क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कार्य किया गया कार्य होता है। तो किया गया कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। MB 1 - cos, ऐसे -MB cos थीटा भी होता है, लेकिन इसमें कहीं माइनस नहीं दिख रहा है तो ये ना होगा। ऑप्शन जो होगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, 22 नंबर जो है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो सभी को जानते हैं कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी 1 + D/F ये होता है, या F बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होगी। जब संपर्क में होगा तो दो लेंसों की शक्ति क्या होती है? P1 + P2 होगी। P1 + क्या होगी? P2 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर की, यहाँ पे हम लोग को दो अपवर्तनांक दिया हुआ है μg और μw। तो W μg का मान निकालना है। तो हम रेशियो जब करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर आएगा, जो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, कांच के लिए क्रांति कोण का मान कितना होगा? तो कांच के लिए क्रांति कोण का मान क्या होता है? लगभग 42 डिग्री होता है। क्या होता है? लगभग 42 डिग्री। विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति क्या होती है? तो विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होती है वह अनुप्रस्थ तरंग होती है। क्या? तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपार्श्व की पदार्थ की अपवर्तनांक होगा, यानी अपवर्तनांक म्यू निकालना है किसी भी प्रिज्म का। तो क्या होता है? तो म्यू बराबर sin A + D/2 sin A/2। क्या? तो यह अपवर्तनांक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय पथ के बराबर होता है। प्रकाशीय पथ के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई।
अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सक्षम है? तो छोटे चुंबक के लिए तो आप लोग पढ़े होंगे कि निरक्षीय और अक्षीय में, तो निरक्षीय रेखा में क्या होता है? अधिक होता है, सॉरी अक्षीय रेखा में अधिक होता है, निरक्षीय में 2 टाइम कम होता है। तो निरक्षीय में 2 से गुना कर देंगे तो हमारा अक्षीय के बराबर हो जाए। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अक्षीय गुने निरक्षीय, 2 गुने निरक्षीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशीलता चुंबकीय आवर्तकाल का व्यंजक होगा। तो उसका व्यंजक क्या होगा? तो ए टी बराबर 2 पाई रूट अंडर आई बटा पी एच। क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH और चुंबकीय सुई N के सही के लिए सही है? तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। N² समानुपाती BH, N² समानुपाती BH। तेजी से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आंसर सिर्फ जान जाइए, मिला लीजिए आप लोग कितना सही है कितना गलत है। क्या? निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है? तो टेंजेंट नियम के लिए कौन सा सही है? यहाँ पर 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग के सामने है। तो बताना है कि B बराबर होता है BH tan थीटा, या B बराबर होता है आपको BH² tan थीटा, या B बराबर रूट अंडर BH tan थीटा। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। तो आप जानते हैं कि यहाँ टेंजेंट का नियम यही है। क्या? यह बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है अपेक्षित चुंबकशीलता किसके बराबर होता है? तो किसी के अपेक्षित करेंगे तो हवा से कंपेयर कर देंगे, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव परमिएबिलिटी, वही हो गया। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो कौन सा संबंध इसमें सही है? तो देखिए इसमें B बराबर रूट अंडर BH होता है, तो यहाँ स्क्वायर रूट को भेज दिया है तो यहाँ आ गया, यानी इसका भी ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट है। 35 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है? तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान तीव्रता होती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को। तो प्रति एकांक आवेश पर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट है तीव्रता के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। पृष्ठीय आवेश घनत्व सभी कोई जानते ही होंगे, सिग्मा बराबर Q/A, यह ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय संधारित्र की धारिता का मान कितना होता है? तो सभी कोई पढ़े हैं 4 पाई एप्सिलॉन R बटा R-R, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज, सॉरी ये वही है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 1μ2 किसके बराबर है? तो जो नीचे होता है वह ऊपर चला जाता है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है, तो रेटिना हम लोग के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको सीधा करके दिखाता है। खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो FO/FE होती है। क्या होती है? FO/FE होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के लिए निर्माण के लिए कारगर है? तो वर्ण विक्षेपण, यानी इंद्रधनुष में 7 रंग प्राप्त होते हैं, तो वर्ण विक्षेपण जो है वह उत्तरदायी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात का पारावैद्युतांक होता है, तो सभी कोई पढ़े 8.85 × 10⁻12 होता है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव का SI मात्रा क्या होगा? तो विद्युत द्विध्रुव समझ रहे हैं, उसका कूलम मीटर होता है। क्या?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूलॉम नियम का सदिश रूप क्या होगा। तो सदिश रूप ऐसे 1/4πε0 Q1 Q2/r² जानते हैं। इस r से एगो r कट जाएगा तो वहीं आ जाएगा ये वेक्टर फॉर्म में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन जो है, किसी चालक की धारिता होती है। चालक की धारिता क्या होती है? C = Q/V होती है। क्या? C = Q/V। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होगी? 1/2CV²। क्या? 1/2CV² पढ़े होंगे। कैपेसिटर की भी। 48 नंबर क्वेश्चन है, यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, तो समानांतर क्रम में जोड़ने का मतलब N1 C1 + C2 + C3 ऐसे ऐसे n को जोड़ दी जाए तो क्या हो जाएगा? NC1 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है C इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 49 नंबर है, वाई के लिए पारा वैद्युत सामर्थ्य होगा। वाई के लिए कितना होगा? तो 3 × 10⁻6 वोल्ट/मीटर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि E = mc²। तो यह जो है E = mc² आप लोग पढ़े होंगे, बिल्कुल करेक्ट है। दार्शनिक संख्या 8 का द्विआधारी बताना है, तो आप लोग पढ़े होंगे कैसे निकालते हैं। आंसर जो है ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। नंद गेट बता देना इसमें से कौन है। तो यह तो कौन गेट है? यह एंड गेट है। यह नंद गेट नहीं है, तो नंद गेट कौन है? तो डी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है नंद गेट के लिए। अर्ध आयु काल बता देना है कि 6 नियतांक संबंध है, कितना है? तो आप लोग पढ़े होंगे 0.693/λ, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है? तो अल्फा कण का मतलब हीलियम। क्या? तो हीलियम नाभिक बोल सकते हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है? तो यूरेनियम 92-235 होता है, 92-238 होता है। तो यहाँ हम मिला के देख लेंगे कौन। तो ऐसे मिला चुके हैं, देखिए कौन ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन बायोट-सावर्ट नियम के लिए सही सदिश समीकरण का सही रूप है? बायोट-सावर्ट के लिए तो बायोट-सावर्ट होता है ना μ0/4πIDL sin θ/r²। तो यहाँ देखिए, यहाँ r को नहीं तोड़ा है, इस पर कैप ही लगाया है, यहाँ r क्यू कर दिया है। तो यहाँ तो और r हो जाएगा, r 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है ना बी ए बिल्कुल करेक्ट होगा, वेक्टर रूप में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना टेस्ला के बराबर होता है? क्या? पृथ्वी के पृष्ठ पर तो 10⁻⁻5 टेस्ला के बराबर होता है। 57 नंबर क्वेश्चन जो है, 57 नंबर आप लोग के सामने है। तो कह रहा है पृथ्वी के पृष्ठ पर कितना टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र होता है? तो कितना टेस्ला का होता है? तो 10⁻⁻5 टेस्ला के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होगा। धारावाहिक कुंडली का, ऐसे यह 2 बार क्वेश्चन पूछ दिया, इसी बार 2 बार में। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर के लिए नियतांक के लिए सही है? तो C/NA बी करेक्ट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, आदर्श एम्पीए मीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श प्रतिरोध ए मीटर क्या करता है? धारा को नापता है, तो प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए। क्या? तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है।
चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? फ्लक्स कह रहा है तो वेबर, अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहता है तो टेस्ला। तो वेबर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन है कि लेंज का नियम के लिए कौन संरक्षित होता है? तो लेंज के नियम में कौन संरक्षित होता है? तो ऊर्जा संरक्षित होता है। तो प्रेरित प्रतिघात होता है। तो प्रेरित प्रतिघात क्या होता है? तो प्रेरित प्रतिघात जो होता है हमारा, तो एक्सएल माने प्रेरित प्रतिघात का मतलब क्या हुआ? एक्सएल हुआ। तो एक्सएल का मान क्या होता है? 2 पाई एफ एल के बराबर होता है। 2 पाई, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक तो सभी कोई जानते हैं, न्यूटन पर कूलम। क्या? न्यूटन पर। फोर्स बाई चार्ज होता है, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले फोर्स, तो क्या होगा? तो न्यूटन पर कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में धारा घनत्व जो होता है के लिए कौन सही है? तो धारा घनत्व जे बराबर होता है आई बटा ए। क्या? आई बाई ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है? तो गतिशीलता के लिए कौन सही है? तो वी डी बटा ई। वी डी बटा क्या? ई। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही है? तो 1 वाट किसके बराबर होता है? 1 जूल पर सेकेंड के। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए यह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68 नंबर, नीला रंग के लिए नीला। अब नीला रंग कहाँ आता है? तो 6 नंबर पर आता है। ऐसे सीरियल नंबर 7 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? कार्बन कोड कहाँ होता है? तो 6 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर घंटा मात्रक होता है। तो मात्रक होता है किसका? ऊर्जा का। किसका होगा? ऊर्जा का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए कौन सही है? तो लॉरेंज बल के लिए कौन सही है? तो लॉरेंज बल दोनों पर, यानी जब चार्ज घूमे तभी लॉरेंज बल लग सकता है, और चार्ज स्थिर है तभी लग सकता है। तो यहाँ देखिए F बराबर Q इंटू ई प्लस V क्रॉस B। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो आज का लेक्चर जो है इतना ही, आप लोग मैच कर लीजिए क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए थैंक यू।